हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप लोग देख सकते हैं कि आपके बीच अभी जो लेके आया है बिहार बोर्ड के लिए मैथ से सवाल लेके आया है। निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 है वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 नंबर में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्ट ट्रिक पर कैसे निकालेंगे, उसके लिए ट्रिक लेकर के आए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक है एकदम से। और आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको यह शॉर्ट ट्रिक पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए और आप सीख जाइएगा, ताकि फार्मूला आपको याद रहे या न रहे फिर भी आप इस सवाल को बना पाइएगा, क्षेत्रफल निकाल पाइएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि यह बनेगा कैसे। तो नियम को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्या कर रहे हैं कि 3 बिंदु रहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने के लिए। एक ए होगा, तो दूसरा बी होगा, तो तीसरा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो तीनों बिंदु में से तीनों बिंदु का जो शीर्ष होगा, 3 गो ए बी सी, उसका निर्देशांक ये हो गया 1, बी का -4, 6, सी का -3, -5। तो इन तीनों में से किसी एक के निर्देशांक को हमको 0, 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0, 0। चाहे ए वाला को बना लीजिए या फिर बी वाला को बनाइए या फिर सी वाला को, तीनों में से किसी एगो के आपको क्या करना है, 0, 0 के रूप में लाना है। तो जैसे देख लीजिए कि अगर हम a को 0, 0 के रूप में लाना होगा तो इसमें क्या जोड़ घटाव करना होगा। तो एक जो ये प्लस में है x का मान, यह एक जो है प्लस में है, उसको -1 लगा देंगे और जो -1 है उसको +1 लगा देंगे। अब बताइए जब इसको हम जोड़ घटाव करेंगे तो +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -1 के +1 क्या हो जाएगा, 0। आप लोग बताइए 0, 0 हो गया। अच्छा, 0, 0 करने के लिए हमको क्या करना है, जो निर्देशांक यहाँ पर दिया रहेगा, चिन्ह प्लस रहेगा तो अब माइनस रहेगा तो अंक वही रहेगा कि अलग, वही अंक रहेगा, खाली चिन्ह आपको बदल देना है। प्लस में जो रहेगा उसको माइनस कर देना है, जो माइनस में रहेगा उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। यहाँ पर आप रूपी क्या आ जाएगा, 0, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। अब आगे क्या कर रहा है, अब आगे इन दोनों के लिए यहां पर बिंदु तैयार करना है। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो इस वाले में हम क्या किए, -1 और +1 इसमें जोड़े हैं, जुड़े हैं ना। -1 और +1 इसमें क्या किए हैं, तो ये -1 और +1 इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। चलिए, तो -1 के साथ -4 जुटेगा तो क्या आएगा, बोलिए, -5। ध्यान दीजिएगा, करना क्या आपको कि x वाला को x वाला के साथ जोड़ घटाव करना है, दूसरे साथ नहीं। ये x वाला है तो इस x वाले के साथ करेंगे। तो -1 और -4 कितना होगा, -5। उसके बाद ये 1 प्लस में और ये 6 प्लस में, तो y वाले को y वाले के साथ जोड़ रहे हैं, तो +1 और +6 कितना होगा, +7 होगा। ये हो गया। अब फिर इसी प्रकार से यहां पर आइएगा, तो ये -1 जब x वाले मान यहां पर है -3, यहाँ -1 है x के मान और यहाँ कितना है, -3। तो -1 और -3 कितना होगा, बोलिए, -4, कॉमा ये 1 प्लस में है y के मान, लेकिन यहाँ y के मान माइनस में 5 है। तो 1 में से 5 घटेगा, 1 में से 5 घटेगा तो -4। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या किए सो पहले बताइए। यहाँ स्टार्टिंग क्या करना है, जो मान दिया रहेगा उसको 0, 0 लाने के लिए जो प्लस में रहेगा उसको, अब माइनस में रहेगा तो प्लस कर देना है। और वही चीज को दोनों निर्देशांक जो है बी और सी, उसमें क्या करना है, हमको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो यहाँ पर आएगा वही उसका मान होगा। अब बात करते, सुनिएगा ध्यान से। हेलो, अब ये जो निर्देशांक तैयार हुआ ए का, बी का और सी का, इसका क्षेत्रफल जो निकालिएगा ना, वही क्षेत्रफल इसका होगा। जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल किसका होगा, इसका होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो हम a को 0 कर लिए तो इसका क्षेत्रफल निकालने में हमको आसानी पड़ता है। और ये कैसे निकालेंगे, इसकी आगे प्रक्रिया क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, कि बाहर वाला से बाहर वाला को गुना करेंगे, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना करेंगे और अंदर वाला को अंदर वाला के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। और गुना करने पर जो आएगा, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करके अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करके बाहर वाला में से अंदर वाला को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, और बाटा में 2 लगाना, बाटा में।
पहले सुनिएगा ध्यान से, बोल क्या रहे हैं कि बाहर वाले को बाहर वाले के साथ गुना करके लिख लेना है, फिर अंदर वाले को अंदर वाले के साथ गुना करके लिख लेना है, और बाहर वाला में से अंदर वाला को घटाना है। क्या करना है? घटाना है, अंतर करना है, ठीक ना। और बाटा में कितना लगाना है? 2। बाटा में कितना लगाना है? 2। जैसा कि देखिए कर रहे हैं, माइनस से माइनस में गुना होगा। देखिए यहां पर माइनस में 5 है और यहां पर माइनस में 4 है, तो माइनस गुने माइनस क्या होगा? प्लस। कितना होगा? तब 5 चौका के 20, 5 चौका के 20। उसके बाद हम क्या बोले हैं? जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। किसको? अंदर से अंदर वाले को गुना करके। तो अंदर में यहाँ कितना है? 4 और सॉरी 7 है, और यहाँ कितना है? -4। तब प्लस माइनस गुना होगा तब क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ये माइनस तो नियम है उसका कि घटाना है, लेकिन यहाँ माइनस इसको गुना करने पर भी क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। कैसे? 7 चौका 28, 7 चौका 28। देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ। बाटा में कितना लगाना है? 2। बाटा में कितना लगाना है? 2 लगा दिए। आगे बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा कि यह माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या होगा? बोलिए, माइनस माइनस मिलके क्या होगा? प्लस होगा। तो 20 गो और 28 गो दोनों जुटेगा। 20 गो और 28 गो जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 48 गो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 48। अब बटा में कितना है? 2। जब इसको काट दीजिएगा तो कितना आएगा? बोलिए, 24। यही 24 वर्ग मात्रक जो है इसका आंसर आ गया। और कभी कताल ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस में भी आ सकता है। जैसे 48 यहाँ प्लस में है ना, कभी माइनस में भी आ सकता है। तो माइनस भी आएगा तो आपको क्या लिखना है? प्लस में ही लिखना है। किस में लिखना है? जैसे हल करने पर अगर यहाँ 48 माइनस में अगर आएगा तो आपको माइनस लिखना है? नहीं, प्लस में लिखना है। किस में लिखना है? प्लस में। तो एगो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा में भी वही करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसको हमको क्या करना है? 0,0 के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे? +5 है ना, तब -5। ये +2 है तो -2 इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे? -5 और -2 इसमें जोड़ेंगे तो निर्देशांक क्या तैयार होगा? 0,0 होगा कि नहीं होगा? 5 में -5 को जोड़िएगा 0 होगा, 2 में -2 को जोड़िएगा क्या आएगा? 0 होगा। तो 0,0 तो हो गया। अब आगे इसमें देखिए, ये A है, ये B है और ये C है। तो जिस प्रकार से A वाला में -5 और -2 जोड़े, ठीक उसी प्रकार से -5 -2 B वाला में भी क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु तैयार होगा। देखिए -5 को +4 के साथ जोड़ घटाव कीजिए तो 4 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा? बोलिए, -1। अच्छा, 7 में -2 जोड़िएगा तो 7 में से 2 घट जाएगा, माइनस है, कितना बचेगा? 5। 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब आइए सी वाला में, तो सी वाला को देखिए, यहाँ पर 7 प्लस में 5 माइनस में, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, और ये -4 कितना है? -4। -4 और -2 कितना होगा? बोलिए, -6। -4 -2 कितना होगा? -6 होगा। अब बताइए, जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए कि बाहर वाला से बाहर वाला को गुना कीजिए, तब माइनस गुने माइनस प्लस, 6 एकाई 6, 6 एकाई 6। उसके बाद क्या करते हैं? बोलिए, माइनस करते हैं ना, घटाना है ना, तब घटाएंगे। अंदर वाले को गुना कीजिए, अंदर वाला गुना होगा 5 दूना के प्लस में है ना, यहाँ माइनस लिखाएगा 10। बटा में कितना लिखेंगे? बटा में कितना लिखना है? 2 ही लिखना है। और अभी आपको बताए हैं कि कभी हल करने पर बराबर प्लस भी हो सकता है, बराबर में माइनस भी हो सकता है। जैसे देखिए 6 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा? -4। बटा में कितना आएगा? 2। और ये कटेगा तो बराबर कितना आने वाला है? -2। लेकिन आंसर जो होगा माइनस में होगा नहीं। क्यों? क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो कितना होगा? +2 होगा। क्या होगा? +2। आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? +2 लिखेंगे, और इसका क्षेत्रफल होगा +2। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा और अगला क्वेश्चन को देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तो 3 में देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, माइनस में ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए c। तो a का निर्देशांक कितना दिया है, माइनस में 1.5। तो माइनस वाला को क्या करेंगे, कितना अंक वही रहेगा 1.5, और जो 3 प्लस में उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन के आएगा बोलिए, 0,0 हो जाएगा। अच्छा 0,0 करने के लिए हम लोग पहला बिंदु को क्या करते हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा, क्या करते बताइए, जो अंक रहता है वही रहेगा, सिर्फ चिन्ह को, हाँ प्लस में रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, अंक वही रहेगा, 0,0 हो गया। अब उसके बाद जब b के निर्देशांक निकालने के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे a वाला में 1.5 जोड़े माइनस 3 जोड़े, उसी तरह से इस चीज को इसमें भी जोड़ेंगे, b वाले में भी जोड़ेंगे। तो जोड़िए, ये 1.5 है, कितना है, और यहाँ कितना है 6, तो 1.5 को 6 को कितना होगा 7.5 प्लस में, कॉमा यहाँ पर 3 माइनस में और 2 यहाँ पर भी माइनस में, तो 3 और 2 कितना होगा 5, कथी में होगा माइनस में, क्या है यह भी माइनस था, यह भी माइनस था। आ गया ये सी वाले के साथ, तो यहाँ पर 1.5 कथी में प्लस में और 3 कथी में माइनस में, तो 1.5 में से 3 घटेगा तब माइनस बचेगा 1.5 बचेगा ना। बताइए ये 1.5 प्लस में और 3 माइनस में, तो 1.5 में से 3 घटेगा तो माइनस 1.5 बचेगा, कॉमा। अब आइएगा ये 3 जो है माइनस में और 4 प्लस में, तो 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1। यह निर्देशांक तैयार हो गया ना। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी हम करेंगे क्या, बाहर से बाहर गुना, तो 7.5 गुने 1 तो कितना होगा 7.5 ही होगा। और ओकरा बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, घटाते हैं, किसको, अंदर से अंदर वाला को गुना करके। तो गुना कीजिए, ये 15 मान लीजिए, पॉइंट छोड़िए अभी 15 मानिए, 15 पचे 75, अब माइनस से माइनस में गुना होगा तो क्या होगा प्लस, तो प्लस लिखा था नहीं, यहाँ लिखा आएगा 7.5, पॉइंट है तो पॉइंट लेगा 7.5। बाटा में कितना लिखेंगे, बाटा में कितना लिखते हैं बोलिए 2, तब बाटा में 2 लिखेंगे। अब इसको हल कीजिए, 7.5 में से 7.5 घटेगा, 7.5 में 7.5 घटेगा तो क्या होगा 0, बाटा में 2, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो गया 0। 0 वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल आएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, और यहाँ देखिए इसको 0 करने के लिए आप लोग बताइए क्या करेंगे, ये -5 है तो क्या लिखेंगे +5, ये +7 है तो -7, तो यहाँ पर क्या तैयार हो जाएगा 0,0। अब यह चीज इसके साथ भी जोड़ घटाव सबके साथ करना है ना। अगर आपको दिक्कत लगेगा ना, हेलो, अगर आपको दिक्कत लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, इस चीज को यहाँ जैसे +5 -7, +5 और -7 आप लिख करके भी तैयार कर सकते हैं। जैसे लिख ले, तैयार कीजिए, +5 और -4, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, -5 और -7 कितना होगा बोलिए, -5 और -7 -12, और उसके बाद यहाँ देखिए 5 में से 1 घटे